तो जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपका न्यू वीडियो पर। दोस्तों कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को आगे निरंतर कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एसएससी जीडी जो अपन टारगेट सीरीज चलाते हैं तो वो तो है ही, और उसके बाद मैं बात करने वाला हूँ कि एसएससी की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, किस विषय पर कितना टाइम देना चाहिए। ये सब टॉपिक्स आज मैं लेकर आया हूँ। जो आप लोगों ने भर भर के कमेंट किए कि भैया हमें मैथ्स नहीं आता, देखो मैं आपको कुछ पहले कमेंट बता देता हूँ जिन पर ये वीडियो है। जैसे एक कमेंट आया था कि भैया मैं बिगिनर हूँ और अभी मैंने शुरुआत की है तो मैं स्टडी कैसे करूँ, सबसे पहला कमेंट। दूसरा कमेंट था कि भैया मुझे मैथ्स नहीं आता, मैथ्स से डर लगता है, तो क्या मैं तैयारी कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, किस प्रकार का मतलब प्लान होना चाहिए। दो कमेंट। तीसरा कमेंट था कि भैया हमें सब कुछ तो आता है, बस हमें प्रैक्टिस की ज़रूरत है, बट हमें प्रैक्टिस नहीं समझ में आ रही, कैसे करें, क्या तरीका होता है प्रैक्टिस करने का और किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना चाहिए। तो ये तीसरा कमेंट था। चौथा कमेंट मुझे देखने को मिला कि भैया हमें मतलब मैथ्स रीजनिंग और हिंदी में तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बस जीके जीएस का पार्ट समझ में नहीं आता, तो कितना टाइम दें और कितना पढ़ें, क्या चीज़ पढ़ें कि हमारे मतलब 8 से 10 क्वेश्चन ही सही हो जाएं, क्योंकि हमें जीके जीएस में कुछ नहीं आता। मतलब ये कुछ ऐसे कमेंट देखने को मुझे मिले जो अभी आपने हाल ही मतलब 4 से 5 दिन में इतने भयंकर कमेंट किए इस एसएससी जो मैंने स्ट्रेटजी वाला वीडियो डाला था उसको लेकर। तो भाई उसमें आपने कमेंट किए तो मैं उसी का आज रिप्लाई देने आया हूँ वीडियो के माध्यम से। तो भाई मैं आओ आप लोगों को अच्छे से सब मतलब समझा देता हूँ किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना चाहिए और मैंने कितना टाइम दिया किस सब्जेक्ट को, जो मैंने 2 बार क्वालिफाइड कर पाया एसएससी जीडी एग्जाम। और हाँ, अगर इस वीडियो में आप लोग कमेंट करोगे 50 कमेंट कर दोगे कि भैया आप भी एग्ज़ाम इस बार दो, फिर से दो, तो भाई मैं फिर से एग्ज़ाम फॉर्म भर के दे दूंगा, क्योंकि अभी मेरी एलिजिबिलिटी है, अभी एज मेरी 22 साल हुई है, अभी मैं ओवर एज नहीं हुआ हूँ, तो मैं आसानी से दे सकता हूँ। अगर आप कमेंट करोगे तो मैं दूंगा, अगर कमेंट नहीं करोगे तो भाई इस बार मैं देने के मूड में नहीं हूँ, मेरा एक भी प्लान नहीं है मैं एसएससी जीडी के एग्ज़ाम मतलब फॉर्म भर के एग्ज़ाम दूँ। अगर आप लोग कमेंट करोगे तो आपके लिए मैं दे सकता हूँ, पर भाई मेरी हाइट कम है तो मैं थोड़ा सा, आपको पता ही है एग्ज़ाम निकालने से क्या फ़ायदा है कि नहीं, तो मुझे कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना, बस उसी की प्रैक्टिस करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपका पहला कमेंट लेता हूँ कि भाई मैं बिगिनर हूँ तो मैं कैसे अपनी तैयारी करूँ। आज मैं आपका पहला कमेंट ले रहा हूँ। तो भाई पहला कमेंट में जो बिगिनर वाले बच्चे हैं, सबसे पहले जो बिगिनर बच्चे हैं उनको लिए मैं कहना चाहूँगा कि भाई तुम सबसे पहले किसी एक अच्छे टीचर का, मतलब मैं किसी पर्टिकुलर किसी एकेडमी या किसी ऐसे उसका बात नहीं कर रहा हूँ भाई, जिसका भी आपको अच्छा लगे। दुनिया में हर एक टीचर सबसे बेस्ट है, हर टीचर बेस्ट है, बस पढ़ना तुम्हें आना चाहिए। तुम खुद मेहनत नहीं करते फिर टीचर पे गलती निकालते हो। तो भाई सबसे पहले क्या करो, कोई अच्छा सा टीचर का बैच खरीदो। 400 500 600 700 से ज़्यादा किसी टीचर का बैच नहीं, सबके मैंने देख रखे हैं। किसी भी एक टीचर का बैच लो पूरा, और उसे अच्छे से ख़त्म करो, उस बैच को मतलब अच्छे से पूरा करो। फिर प्रैक्टिस के लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, तो मैं प्रैक्टिस का भी बता दूंगा। सबसे पहले पहले कमेंट वाले बच्चे के लिए है कि भाई तुम जाओ सबसे पहले अच्छे से सिलेबस पूरा करो, उसके बाद तुम कमेंट करना, तो फिर मैं बताऊंगा प्रैक्टिस कैसे करनी है। ठीक है, पहला कमेंट का सोल्यूशन हो गया। जो दूसरा कमेंट मुझे देखने को मिला सबसे ज़्यादा कि भैया मैं मतलब आता तो है मुझे, पर मैं मैथ से डरता हूँ। तो मतलब रीजनिंग बना लेता हूँ और जीके जीएस बना लेता हूँ, हिंदी बना लेता हूँ, बस मुझे मैथ से डर लगता है, मुझे मैथ नहीं आता। तो भाई उसके लिए एक ही चीज़ कहूँगा मैं, कुछ मत करो, सबको थोड़ा थोड़ा टाइम कम को, मैथ को टाइम ज़्यादा दो, मतलब एक लंबा मैथ पढ़ो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर किसी भी एक टीचर का आप भी बैच परचेस करो, और उसमें से जो उसने क्वेश्चन कराए टीचर ने, जैसे मान के चलो 1 घंटे में बहुत से 10 क्वेश्चन कराता है टीचर, तो 10 क्वेश्चन पहले वो देखो, उसके बाद क्लास खत्म होने के बाद फिर तुम्हें 10 क्वेश्चन वो जब कराए वही सॉल्व खुद से करना है। उसके बाद सेम टॉपिक के 10 क्वेश्चन अलग से प्रैक्टिस करना है, 10 20 30 जितने भी तुम कर पाओ, फिर वो तुम्हें करना। तो ऐसे तुम करोगे अगर धीरे 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 धीरे, तो एक समय ऐसा आएगा तुमसे मैथ्स बनने लगेंगे और तुम्हारे मतलब 20 में से 20 तो नहीं पर तुम्हारे 15-16 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। कुछ सिलेक्टेड टॉपिक हैं उन पर एक नया वीडियो मैं लाऊंगा, क्योंकि ये वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो कमेंट्स के ऊपर है, कमेंट्स का सोल्यूशन है ये। मैं मैथ्स का लाऊंगा कि मैथ्स में क्या पढ़ना है, रीजनिंग में कितने टॉपिक पर फोकस करना है, जीके जीएस में कितने टॉपिक पर फोकस करना है, और जो आपका हिंदी है उनमें क्या चीज़ फोकस करना है। तो इस पर मैं भी एक नया वीडियो ला दूंगा। तो भाई पहले ये कमेंट्स के ऊपर वीडियो है। और हाँ, यदि आप लोग इंस्टाग्राम अकाउंट से नहीं जुड़े तो जुड़ जाना, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम अकाउंट में सबके कमेंट का रिप्लाई देता हूँ, जो आपको पर्सनल प्रॉब्लम होती है उनका भी सोल्यूशन देता हूँ। तो भाई जुड़ जाना। अब जो बच्चे पुराने हैं जुड़े हैं वो उन्हें पता ही है कि भाई कि मैं सबके रिप्लाई देता हूँ। तो फिर अब दूसरा 2 कमेंट का सोल्यूशन हो गया। अब तीसरे कमेंट का सोल्यूशन
कि भाई मैथ्स बनाने जाते हैं, रीजनिंग बना ले जाते हैं, हिंदी बना ले जाते हैं, बस हमें जीके जीएस में बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो जीके जीएस कितना बड़ा पार्ट है, विशाल भंडार है, तो क्या पढ़ें, या 20 क्वेश्चन आना है। तो भाई देखो मैं तुम्हें बताऊं, सबसे पहले तो स्टैटिक खत्म करो, जो स्टैटिक जीके है सबसे पहले वो पूरा खत्म करो, उसमें पूरी अच्छे से पढ़ो। स्टैटिक अगर जीके पढ़ ले तो 7 से 8 क्वेश्चन आपको स्टैटिक से मिल जाएंगे, स्टैटिक से 7 से 8 क्वेश्चन मिल जाएंगे। उसके बाद फिर तुम पॉलिटी उठाओ, पॉलिटी के बाद फिर तुम हिस्ट्री उठाओ, और हिस्ट्री के बाद तुम जियोग्राफी उठाओ, मतलब बेसिक बेसिक चीज़ें, फैक्ट चीज़ें। फिर साइंस उठाओ, और साइंस कंप्लीट करने के बाद फिर तुम थोड़ा सा करंट पढ़ लेना, तुम्हारा पूरा सोल्यूशन हो जाएगा। अब इसमें कुछ बच्चे कमेंट करेंगे मुझे कि भाई तुमने जीएस का पूरी तो बता दिया, इसमें स्पेशल क्या बताया। कमेंट करें, समझ मतलब कमेंट करोगे ना आप भी कि भाई तुमने स्पेशल क्या बताया। स्पेशल इसमें ये है, पहले स्टैटिक अच्छे से ख़त्म करना है, जो फैक्ट हैं जितने भी, पूरी ज़्यादा गहराई से नहीं पढ़ना, ना हिस्ट्री ना पॉलिटी का अनुच्छेद वगैरह पढ़ना है। और जो आपकी जियोग्राफी है इसकी ज़्यादा गहराई से नहीं पढ़ना, नदियाँ पठार उद्यान वगैरह ये सब चीज़ें पढ़ लेनी है, ठीक है। तो इनसे आपका 1-2 क्वेश्चन हर से सब्जेक्ट से 1-2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन बनते हैं, स्टैटिक्स थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। फिर आपको करंट अफेयर में मेन चीज़ें पढ़ लेनी है, अवार्ड वगैरह, गेम्स वगैरह, सूचकांक वगैरह ये सब चीज़ें पढ़ लेनी है। तो यहाँ से आपके कुछ क्वेश्चन बन जाएंगे। तो वैसे तुम जाके अगर अच्छे से पढ़ोगे तुम 16-17 क्वेश्चन सही कर पाओगे, 17-15 ऐसे क्वेश्चन सही कर पाओगे, क्योंकि भाई हमसे भी इतने हुए थे। फिर अब बात कर लेते हैं हिंदी को लेकर। मैं सब्जेक्ट का बता देता हूँ, कुछ भाई ने हिंदी के भी कमेंट किए थे, भाई हिंदी में क्या पढ़ें, संधि समास आएगा कि नहीं आएगा। भाई इस बार संधि समास जोड़े गए हैं, तो हो सकता है 1-2 क्वेश्चन दें, तो वो बस एक्स्ट्रा पढ़ना, बाकी आपको शब्द भंडार वाला मतलब पार्ट ज़्यादा पढ़ना है। तो इससे आपकी बहुत सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी, पैराग्राफ वगैरह, तो इनसे आपकी चीज़ें कवर हो जाएंगी। तो दोस्तों ये था तुम्हारे मतलब कमेंट्स का सोल्यूशन। तो भाई और मैं बता दूं कि हाँ, एक कमेंट और आया था जो छूट गया है। वो कमेंट था कि भाई हम बुक से प्रैक्टिस करें या किसी मतलब बैच लेकर प्रैक्टिस करें। तो भाई मैं तो यही कहूँगा, ना बुक लो ना बैच लो, सबसे अच्छा अगर तुम्हें प्रैक्टिस ही करनी है तो PYQ उठाओ, जितने भी PYQ हैं चले जाना इसकी SSC की वेबसाइट पर, वहाँ पर PYQ मिल जाएंगे, तो उन्हें उठाओ, डाउनलोड करो, वो अच्छे से दबा के प्रैक्टिस करो। डेली के 50-50, 100-100 क्वेश्चन हर एक चैप्टर के लगाओ। तुम्हारे पास बढ़िया 60 से 70 दिन का समय था, अभी है, तो बढ़िया आसानी से चीज़ें हो जाएंगी, कोई इशू नहीं है। बाकी जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं, पर्सनली प्रॉब्लम्स हैं, तो आप जो कमेंट बॉक्स में नहीं पूछ पाते तो मैंने इंस्टाग्राम ID भी दे रखी है आप लोगों को, वहाँ जाइए कमेंट कीजिए। और इंस्टाग्राम ID मेरी इसी अकाउंट नाम से है, एजुकेशन एंड फिटनेस सेंटर, लोगो मिल जाएगा। तो भाई मैं सबके रिप्लाई दे देता हूँ, कोई इशू आता तो फिर आप मुझसे कमेंट करो, भाई आप लोगों के लिए तो मैं हूँ। देखो मेरा भी सेटअप देख ही रहे हो, पढ़ाई करता हूँ। अभी भाई जस्ट मुझे आपकी वीडियो शूट करके के बाद ऑफिस निकलना है, जस्ट अभी ऑफिस निकलूँगा, तो इसलिए मैं अभी वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो ये वीडियो रात में 8 बजे डल जाएगी। तो भाई अगर आप देख रहे हैं तो 8 बज ही गए होंगे, तो अभी तो आप देख पा रहे हैं। तो भाई कोई इशू आता तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। देखो मैं भी अभी हिंदी ही पढ़ रहा था, थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ, कुछ पैसे थे, ये देखो भाई मैं भी हिंदी ही पढ़ रहा था। तो देख ही सकते हो कि मतलब हिंदी इसलिए पढ़ रहा था क्योंकि भाई थोड़ा सा UPSI का एग्ज़ाम भी है, तो मैं सोच रहा था कि उसका भी देने का, तो मैं थोड़ा सा हिंदी देख रहा था कि भाई हिंदी मुझे क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, क्या क्या पढ़नी चाहिए, हिंदी में सिलेबस क्या है UPSI का। तो ये सब चीज़ों से रिलेटेड मैंने कुछ बुक्स थी एक मेरे पास, तो कुछ उसी से रिलेटेड देख रहा था। तो आपका भी जौन सा एग्ज़ाम हो तो आप मुझे थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो मैं थोड़ा सा और एनालिसिस करके आपको चीज़ें अच्छी से प्रोवाइड करा पाऊँगा। देखो ग्रुप D का अगर नहीं देखा तो मैंने चारों सब्जेक्ट का सोल्यूशन डाल दिया, एक फुल वीडियो डाल दिया, क्या क्या पेपर में आ रहा, हर एक सब्जेक्ट के पर्टिकुलर टॉपिक्स डाल दिए, सब कुछ दे रहा हूँ यार। अब देखो तब भी आप सब्सक्राइब ना करो तो फिर तो आपके ऊपर डिपेंड करता है सब्सक्राइब करना है कि नहीं करना, कमेंट करना है कि नहीं करना, लाइक करना है कि नहीं करना, सब चीज़ें आप पर डिपेंड करती हैं। भाई मेरा काम है शूट करके डालना, बाकी आप हो ही मेरे सपोर्ट में। आप लोगों ने इतना सारा प्यार दिखाया कि मेरे 2K सब्सक्राइबर्स भी होने वाले हैं, मतलब 2000 सब्सक्राइबर्स भी होने वाले हैं, और आप लोगों ने एक वीडियो तो भयंकर ही पहुँचा दी, मतलब लाखों वीडियो पहुँचने वाली एक। तो भाई इसी प्रकार से प्यार बनाए रखिए, और कोई भी दिक्कत आती तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं आप लोगों के सबके रिप्लाई देता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।